कहते हैं कि जब सैया बहे कोतवाल तो डर काहे का। इस समय मैं रियासी जिला के पौनी तहसील के भामला के अंदर खड़ा हूं और मेरे पीछे वो जो खड़ी बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बड़ी बिल्डिंग वह है जो पुलिस पोस्ट भामला है। इस पुलिस पोस्ट भामला से मात्र 50 से 60 मीटर की दूरी पे जिस समय मैं खड़ा हूं, उस दुकान पे रात को बेखौफ चोरों ने, ना उनके मन में पुलिस का भय, ना खौफ, ना ही यहाँ के समाज का खौफ, और बेखौफ चोर जो थे उन्होंने यहाँ पे दो दुकानों को अपना निशाना बनाया, दोनों दुकानों के शटर तोड़े और उसके बाद यहाँ से कुछ एक कीमती सामान, उसके साथ साथ नकदी कैश जो थी वे चोर यहाँ से लेकर रात के अंधेरे में फरार हुए। हालांकि गनीमत ये रही कि इस दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा जो था इंस्टॉल था और सीसीटीवी कैमरा के अंदर तस्वीरें उन चोरों की बिल्कुल कैद हो चुकी हैं। और उसके बाद अब रियासी पुलिस के भामला और पौनी की जो पुलिस थी, अब देखते हैं कि मैं कितनी देर में इन चोरों तक पहुंचती है। और ये जो दुकान है आप देख सकते हैं कि दुकान का सारा सामान चोरों के निशाने पे था और चोर इतने ईमानदार थे कि उन्होंने यहाँ से खाने पीने की जितने भी जो कीमती वस्तुएं थी वह सारी की सारी यहाँ से ले उड़े। इस दुकान के जो मालिक है उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या क्या सामान जहाँ से गया, कितना नुकसान उनका हुआ। आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है और भामला चौक में किस नाम से आपकी दुकान है? राजेंद्र भैया, मेरा नाम जोगिंदर पाल है, तो तहसील सुंदरबनी डिस्ट्रिक्ट रजौरी है। भामला में मैं दुकान करता हूँ सब्जी की। तो मेरे को सुबह 7 बजे फ़ोन आया, जो मेरी गाड़ी माल लाती है, बोलते हैं रात को दुकान का शटर खोल के रखा आपने। मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं रखा, बंद किया। बोलता दारू पी है। मैंने बोला आज तक पी नहीं, क्या बता पी हो रात को? तो फिर बोलने लगा कि दोनों आपके शटर जो दुकान के खुले हैं। मैंने सोचा मेरी डीजे वाली दुकान भी कोई तोड़ गया, तो ये दुकान भी सब्जी वाली तोड़ गया। तो बोलने लगा सामान आपका है ही नहीं दुकान के अंदर। ये समय क्या था, टाइम क्या था जब आपको टेलीफोन आया? 7 बजे सुबह। तो आप कितनी देर के बाद इस दुकान के अंदर पहुंचे और क्या देखा आपने यहाँ? आधे घंटे के बीच हम दुकान पे आए, देखा तो जो सामान था वो रैक पूरे खाली थे। अंदर से 1 करोड़ की बोरी वो भी ले गया बंदा, और एक क्या बोलते हैं टमाटर का क्रेट है, देसी टमाटर। जम्मू वाला नहीं, देसी लिया उसने पूरा। जम्मू वाला छोड़ के चला गया। जम्मू वाला छोड़, यानी कि चोर बड़ा ईमानदार था, उसको पता था कि स्वदेशी और विदेशी चीज में अंतर क्या है और खाने पीने की अच्छी वस्तुएं कौन सी है। कीवी के जो 9 डिब्बियाँ थी वो ले गया, जो 200 रुपये की हम डिब्बी बेचते हैं, 9 डिब्बी वो ले गया। एक नार का डब्बा था वो भी ले गया, अमरूद पूरा डिब्बा ले गया, सेब के 3 क्रेट थे वो तीनों के तीनों ले गया। तो कितना आपको एस्टिमेट, कितना अनुमान क्या है कि कितना नुकसान? ऊपर ही है। 20,000 से ज्यादा सामान आपका। करोड़ की बोरी, खाली पूरी 10,000 की करोड़ की बोरी थी। तो सीसीटीवी कैमरा हमने भी देखा, आपने भी देखा, क्या कोई चोरों की पहचान हो पा रही है कि यहाँ के थे? हमें तो नहीं हो पा रही है। अब देखो जो पुलिस का काम है, पुलिस देखेगी। तो इन्वेस्टिगेशन क्या शुरू है? पुलिस वाले यहाँ आपके पास आए, आपसे पूछने आए कि कितना नुकसान आपका हुआ? नहीं, उन्होंने बोला हमें जो वीडियो वो हमें भेजो, बाकी हम करते हैं। तो इससे पहले भी क्या भामला में किसी प्रकार की कोई चोरी हुई? पहले भी 2-3 बार चोरी है, पहले भी कोई चोर नहीं पकड़े गए। एक अभी तक कोई चोर नहीं पकड़ा गया? पहले मेरी किराने की दुकान थी जहाँ मैंने अब डीजे रखे हैं, वहाँ पे चोरी हुई। पहले भी कोई हमारा मसला हल नहीं हुआ। बस हमारे जुगल जी हैं, बस स्वर्गवास में उनका डेथ हो गई है, उनकी दुकान पर भी चोरी हो गई। कितना सामान चोरी हुआ उनका? वो पहले की बात है। तो उसके बाद भामला में जितनी भी जो चोरियां आज तक हुई, क्या किसी चोरी को पुलिस बरामद कर पाई? नहीं सर, नहीं किया अभी तक। तो क्या आपको लगता है कि आपकी दुकान में जो रात के अंधेरे में तकरीबन सुबह 4:15 बजे जो आपकी चोरी हुई, इसे पुलिस बरामद कर पाएगी? हम दुकान पे सामान नहीं रखना चाहते, क्योंकि अगर सामान हम लाते हैं बाहर से उधार लेते हैं, उनको हमारे पास माल नहीं होगा तो पेमेंट कहाँ से करेंगे? तो आप ये बताएं कि आपकी दुकान तो यहाँ की पुलिस पोस्ट से मात्र 50 से 60 मीटर की दूरी पे है। हाँ बिल्कुल सर। क्या इतने बेखौफ है चोर, उनको पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं कि पुलिस उनको देख लेगी? अगर डर होता तो ये हम थोड़ा करते वो, अगर पुलिस का डर होता। तो क्या डिमांड करेंगे आप एसएसपी राजौरी से, एसएसपी रियासी से और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों से? डिमांड करेंगे कि चोरों को पकड़ो और उनको सजा दो। हमारा नुकसान है जो, तो वो हो गया, वो कोई हमें देगा नहीं। अब मैं आपको दूसरी दुकान की भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि कितनी मात्रा में उस दुकान से चोरों ने अपनी वो सेंध जो उस दुकान के अंदर लगाई। इस दुकान का शटर का ताला जो था लोहे की राड के साथ ताला तोड़ के यहाँ से चले गए। और ये वह ताला है, ये वह ताला है जिसके अंदर लोहे की राड जहाँ पे फंसाई गई। उसके बाद ताला लॉक जो था तोड़ दिया गया और उसके बाद चोरों ने इस दुकान से कीमती सामान ले उड़े। और उसके साथ मिलती जो दूसरी दुकान थी, उस दुकान की भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और जानना चाहूंगा कि वहाँ से क्या क्या सामान जो था वह चोरी हुआ। इस स्टोरी के अंदर एक कहावत का जिक्र जो है वह बार बार आता है कि कहते हैं कि जब सैया बहे कोतवाल तो डर काहे का। यानी कि बेखौफ चोर जो थे उनको ना तो यहाँ के समाज का, ना ही स्थानीय लोगों का और ना ही पुलिस का यहाँ पे डर। पुलिस पोस्ट से मात्र कुछ ही चंद मीटर की दूरी पे चोर जो थे उन्होंने इस दुकान को भी निशाना बनाया। इस दुकान का शटर भी तोड़ा गया। ताला तोड़ने के बाद दुकान जो थी इलेक्ट्रिशियन की दुकान, इसके अंदर घुसे। आपका नाम क्या है? सर कुलदीप राज शर्मा। कुलदीप जी, चोर आपकी सीसीटीवी कैमरा हमने भी देखी है, 4:15 बजे आपकी दुकान का शटर टूटा और चोर एंटर हुए। कितनी संख्या में चोर थे जो सीसीटीवी कैमरा में मिल रहे हैं? सर 3 ਤੋਂ 4 बंदे ने, ठीक है। ये भैया ने कन्नै आह्ले ने मिगी फोन किया कोई 7 बजे के करीब, आखदे यार मिगी गड्डी आह्ला फोन करदा, आखदा थोड़ी दुकानै दे शटर खुल्ले दे न।
ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦੇਖਿਆ ਤਾਲਾ ਤੋੜੂੜੇ ਦਾ ਗੱਲਾ ਤੋੜੂੜੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 2-3 ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੇਂਜ ਚੂਨ ਸੀ, ਕੁਛ ਕੈਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋੜੀ ਇਹਦੇ ਇਹ ਚਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਫੇਸ ਆਪਣਾ ਬੱਧਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਆਖੀ ਸਕਨੇ ਅਸ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੁਲਿਸ प्रशासन है कि एक बेखौफ पुलिस दे बिल्कुल नक दे थल्ले एड्डी बड़ी चोरी और पुलिस पोस्ट दे बिल्कुल 50 ਤੋਂ 60 मीटर दूरी की डिमांड करगो पुलिस अगर ताकि चोरी पर नकेल कसी जाए और फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੈਸੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਈ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੀ ਸਕਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੋਈਆਂ? ਰਾਤੀ ਇੱਧਰ ਪੌਣੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। किस जगह मेरा चोरी भी हुई है, मेरा सुनने ही आया। सानू भी इतने अस सवेरे दिते परेशान बैठे ने, किस सुनाइए। पर हाँ साहब ने पूरा आश्वासन दिता, बुलाया मैं इतने कमरे, उन्हें कोई दिक्कत होगी मैं इतने बैठा ना, फिलहाल तो मैं इधर कार्रवाई करना। पूरे कैमरे रस्ते चेक किए जो दुकानें पर लगे साइड पर लगे उत्थे पुलिस गई है, नाके चाहिए पता करा दें। ठीक है, आपको सुना हूँ की होंगे जी। थोड़ा कुल मिलाइए नुकसान कितना होया अपनी दुकान का? कोई 10-12 हज़ार की चेंज ही, छोटे सिक्के है जोड़े, मेरा होलसेल का भी काम है। ठीक है, प्लस कैश ही कुछ है 6-7 हज़ार रुपये भी थी, लगभग मनी चलो 20-22 हज़ार रुपया। 20-22 हज़ार? हाँ जी, हाँ जी। तो 20-22 हज़ार रुपये की नकद की कैश जो थी इस इलेक्ट्रिशियन की दुकान से चोर ले उड़े। और अब पौनी की भामला पुलिस के ऊपर सब के सब दुकानदारों की निगाहें टिकी है कि कब चोर जो थे वह एक्सपोज होंगे और चोर सीसीटीवी कैमरा के अंदर तो कैद है। वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कब उनको नकाबपोश करेगी, कब उनको पकड़ेगी। और आपको बता दूं कि रियासी जिला की पौनी तहसील के इसी भामला के अंदर मात्र 2 से 2.5 महीने पूर्व यहाँ की एक वाइन शॉप की रात को चोरों ने ताले तोड़े थे और वहां से भी कुछ पेटियां शराब जो थी वे चोर ले उड़े थे। और चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि वह पुलिस की नाक के तले आसानी से चोरी को अंजाम देकर चले जाते हैं। और वे को पुलिस अब देखते हैं कि कब पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे, कब सलाखों के पीछे होंगे और कब हमारा समाज, हमारे समाज के यहाँ के स्थानीय दुकानदार कब अपने आप को सुरक्षित समझेंगे। रियासी पुलिस पे सबकी निगाहें टिकी है और पौनी की पुलिस और भामला पुलिस अब देखते हैं कि इस पहेली को सुलझाने में कितना समय लगाएगी। आप देखते रहे बाबू। जय हिंद, जय भारत।